अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी इस टाइम पर जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ठंडा हो चुका है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यकीन करें इतनी गर्मी थी कि पाकिस्तान की याद आ रही थी। मतलब स्टिल ऐसे लग रहा था जैसे कि हम लोग पाकिस्तान की गर्मी जो है उसको यहाँ पर फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दिन में अगर गर्मी है तो रात को लाजमी तौर पर जो है वो बारिश हो जाती है। और अभी बहुत प्यारा सा मौसम था, बहुत ही एकदम से डार्क से क्लाउड्स आ गए थे और ये सब कुछ जस्ट 5 to 10 मिनट्स में ही हुआ है। एकदम अभी इतना ब्राइट डे था और अचानक बाहर आके देखा है तो जो बिल्कुल रात हो चुकी थी और अगले 5 से 10 मिनट में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ वाली जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई थी। और सारी रात यकीन करें इतना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था और इतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ थी कि रायन डर डर के बार बार जो है वो उठ रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो बिजलियाँ कड़क रही थी और बड़ा यानी कि प्यारा सा और ठंडा सा जो वेदर है वो हो चुका था। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर वेदर चेंज हुआ तो मेरा जो कुकिंग का इरादा था वो भी चेंज हो गया। बनाना आज हमने कुछ और था, लेकिन मौसम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर खाएं तो डबल मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि आज मज़ेदार से ये जो पराठे हैं ये बनाए जाएं। अच्छा, ये जो पराठे थे ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थे, क्रंची भी थे और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप देखें कि बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और सेम लाइक जैसे कि मरी के पराठे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं हमेशा से कोशिश रहती हूँ कि उस तरह के जो पराठे हैं वो मैं घर में किसी तरह बनाने सीख जाऊँ तो मेरी जो है ना वो ईद हो जाएगी। और फाइनली मुझे लगता है कि मुझे वो रेसिपी जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा जो टेस्टी पराठे थे यहाँ पर हमने किए जी इंजॉय वो। अच्छा जो, और इसके बाद जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इनको आपने लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अभी यहाँ पर हो चुकी थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और उठते साथ हम लेडीज़ का सबसे जो पहला काम होता है वो ये होता है कि जी अपने किचन में आ जाएं। तो जी आज रायन जो था वो मेरे साथ ही सो के उठ चुका था, वरना यूजुअली उसके उठने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो हूँ पका के और खा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह इसको मामा की गोद जो है वो लाजमी चाहिए होती है। खैर अभी ये फ्रेश उठा था और मैंने इसको कार्टून्स लगा के और बिजी कर दिया है कि आप सुकून से कार्टून्स देखें। तो मेरे घर में सुबह ही सुबह जो कार्टून्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जो है उसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो बस कार्टून जो है बच्चों को आई थिंक अच्छा खासा संभाल लेते हैं। और उसके बाद आज मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पर मज़ेदार सा जो चीज़ ऑमलेट है, जो चीज़ एग है वो खाया जाए। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने लिए क्विक सिंपल सा जो चीज़ एग है वो बना लेती हूँ। तो सिंपल जी मैंने एक अंडे को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और उसके बाद आपने उसको सिंपल पैन में डाल देना है। जब आपका अंडा अच्छे से एक साइड से कुक हो जाएगा, इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड पर जो है आप चीज़ डाल दें। मैंने इसमें चेडर चीज़ डाली थी और जो मेरे टोस्ट हैं उनको मैंने टोस्टर में डाल के थोड़ा सा क्रंची सा जो है वो कर लिया है और क्रिस्पी से हो गए हैं ये। अब इसमें सिंपल जी मैं अपनी जो चेडर चीज़ है वो फिल कर दूँगी और बस जी मेरा सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाएगा रेडी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मुझे तो अंडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझसे अंडे के बगैर बिल्कुल नाश्ता किया ही नहीं जाता है। और मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी, लेकिन तब भी मैं अंडा और ब्रेड ही खाया करती थी नाश्ते में। मुझसे अंडे के बगैर जो नाश्ता है वो किया ही नहीं जाता। और मैं अपने इसी स्पैचुला की मदद से, लेजीनेस चेक करें कि जी बर्तन गंदे हो जाएंगे, और मैंने इसी स्पैचुला की मदद से ही सारा जो बटर है वो लगा दिया और अपने गंदे बर्तन होने से बचा लिया। तो खैर जी यहाँ पर मेरा सिंपल सा जो चीज़ एग है वो हो चुका है रेडी। अच्छा, चीज़ वाला जो एग है ये 2-3 तरीक़ों से बनता है। आप इसमें एक्स्ट्रा वेजेस भी डाल सकते हैं, ग्रीन अनियन जो लीव्स होते हैं वो डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, कुछ भी अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स डाल के इसको हेल्दी ऑप्शन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और मैं अक्सर वो भी बना के खाती हूँ। लेकिन आज जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी और कुछ सिंपल और लाइट वेट खाने का दिल कर रहा था और बिल्कुल मूड नहीं था ब्रेकफास्ट में वेजिस लेने का। तो मैंने सोचा कि आज जो है ये
प्लेन ही खाया जाए, अदरवाइज़ इसमें वेजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा मेरे घर में काम नहीं होता है और बर्तन बस ये थोड़े से होते हैं जिनको मैं अभी यहाँ पर जल्दी से वॉश करके रख दूँगी। और किचन जो है यार, इसने मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी की हुई है ना। ये कॉलरएक्स के जो वाइप्स हैं, इन्हीं से मैं अपने किचन की डेली क्लीनिंग करती हूँ, अपने स्टोव्स को साफ़ करती हूँ। रात को मैं अपने स्टोव को क्लीन नहीं करके सोई थी और सुबह इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और सुबह जब मैं किचन को साफ़ करती हूँ तो जस्ट 1 से 2 वाइप मेरे लगते हैं और सारा जो किचन है, जो मेरा स्टोव है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें थोड़े से ब्लीच एसेंस हैं जो कि जितने भी दाग होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिमूव कर देते हैं और आपकी सारी जो किचन की स्लैब टॉप है, प्लस ये कि अगर आपका वाइट स्टोव है तो वो बहुत अच्छा ब्राइट हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उस पे से दाग धब्बे और जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाते हैं। बर्तन भी मेरे वॉश हो चुके हैं और जस्ट 2 वाइप्स की मदद से जो है मेरा सारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो ज़रूर ऑन करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी आपने पकाया है, खाने की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और एक बड़ी अच्छी और प्यारी सी जो फ्रेगरेंस है वो आना स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं ये वाला जो डोर है किचन का, बैक डोर, इसको ओपन कर देती हूँ ताकि जो भी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। और जब फ्रेगरेंस ऑन करती हूँ फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि जो खुशबू है वो अंदर ही घर में ही रहे। तो जी बेडरूम भी यहाँ पर ऑलमोस्ट साफ़ ही था। मैंने जस्ट जो बेड वगैरह है वो बना दिया है, बाकी सारी जो क्लीनिंग थी वो हुई हुई थी। और साथ ही में यहाँ पर रूम में भी जो एक फ्रेगरेंस वाली कैंडल है वो मैं सुबह में ज़रूर ऑन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर घर जो है वो बंद होते हैं और जो भी आप कुकिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो आपके घर में रहती है। और अगर आप फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स ऑन कर देते हैं तो स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जिस दिन मेरे घर में काम वगैरह कुछ खास नहीं होता तो फिर उस दिन मैं कोई ना कोई इस तरह का काम कर लेती हूँ जो मेरे पेंडिंग कामों की लिस्ट में जो है वो होते हैं। तो ये भी एक काम था कि मैंने अपनी इस वाली अलमारी को जो है वो सारा क्लीन करना था। ये सारी शीशे की बनी हुई है और अगर आप इसको विद इन अ मंथ क्लीन नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैसी मैली सी जो है वो लगना शुरू हो जाती है। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इसको मैं कर लूँ, लेकिन वही बात है कि हम लोग जो है समटाइम लेज़ी हो जाते हैं और मैं भी जो हूँ लेज़ी हो गई थी। लेकिन आज फाइनली जो है कुछ ख़ास काम नहीं था तो मैंने सोचा ये जो ख़ास काम है इसको डन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके सारे ग्लास को किया है साफ़, थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो चेंज कर दी है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है, मैं जब भी अपने घर में क्लीनिंग करती हूँ तो कुछ थोड़ी बहुत 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद जो चीज़ों की सेटिंग है वो चेंज कर देती हूँ। उससे एक बड़ी डिफरेंट सी, अच्छी सी और ज़्यादा नीट एंड क्लीन जो लुक है वो आती है। तो बस ये आज कुछ ख़ास ऐसा काम नहीं था। उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था, इस टाइम पर 2 बज रहे हैं और ये टाइम होता है मेरा और रायन का, हम दोनों का मी टाइम है। और वो इस तरह से सुकून से अपने बेड पे दोबारा से आ जाते हैं सब काम अपने डन करने के बाद और यहाँ पर लेट कर सुकून से जो है अपना टीवी टाइम एंजॉय करते हैं। और रायन की जो लाइट्स हैं इनको ऑन कर देती हूँ, फिर इनको देख देख के वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोएम है वो पढ़ता है और लाइट्स को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है मामा लाइट्स ऑन कर दें, फिर मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ूंगा। और दोपहर के टाइम में 3 बजे जो टाइम है वो होता है बेसिकली मेरा फ्रूट टाइम। इस टाइम पे मैंने कोई सा भी जो भी मेरा दिल करे फ्रूट खाने का वो मैं खाती हूँ और मैंगो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट। और जी अपने फ्रूट टाइम डन करने के बाद अभी टाइम आ चुका है मेरी तैयारी का 4 बजे। फिर जो है मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि 4 बजे फिर मैं तैयार होकर अपने किचन में चली जाती हूँ। 6 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। अच्छा, तैयार होने के 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि हस्बैंड अभी आएँ तो घर में साफ़ सुथरी वाइफ हो, और सेकेंड ये आजकल डेली समर है और हम लोग शाम में वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं। रायन को लेके कहीं भी बाहर किसी पार्क में चले जाते हैं या कहीं ना कहीं मतलब बाहर की हमारी एक्टिविटी जो है वो ज़रूर होती है। तो इसलिए मैं अच्छा सा जो हूँ रेडी हो जाती हूँ। ये बेसिकली मेकअप नहीं है, ये बेसिकली मेरी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। ये न्यू सीरम जो मैंने बनाया था वो मैं आजकल डेली अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ भी इसका जो तरीका है वो मैं सारा ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे, अभी हम लोग आज जो जा रहे हैं वो वॉक के लिए नहीं जा रहे, एक्चुअली हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी यहाँ पर जो डक्स थी वो यहाँ पर थी। अच्छा, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आज़ाद है, मतलब इनको बिल्कुल फ्रीडम है, जहाँ मर्जी दिल करे ये चली जाती हैं। बल्कि लोग इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, अपनी गाड़ी फ़ौरन से रोक लेते हैं अगर इन्होंने जो है रोड क्रॉस करना है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और ब्यूटी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो खैर जी, हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट में, और वीकली जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादातर हम लोग यहाँ से वो ही चीज़ें लेते हैं। बाकी कुछ और थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें, बट बेसिक जो हमारा मकसद होता है अंडे, ब्रेड, सब्ज़ी और फल, यही होता है। तो अभी यहाँ पर समर में जो है बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट्स आए हुए थे, और आम जो है वो भी अच्छे थे, मीठे थे। मतलब पाकिस्तान जैसा मज़ा तो किसी भी चीज़ में यहाँ पर नहीं आता है, बट यहाँ के हिसाब से जो थे फिर भी काफ़ी हद तक इनका जो टेस्ट था वो सिमिलर था, और काफ़ी मीठे आम थे। और अमरूद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, हालांकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उनकी विश होती है कि मुझे यहाँ से अमरूद मिले। लेकिन ये आम के साथ जो थे वो अमरूद थे, और बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे हमारे पाकिस्तान में हम इनको कच्चे या छोटे अमरूद बोलते हैं, वो हैं। और इनका टेस्ट भी जो है वो भी बिल्कुल ही पाकिस्तान जैसे अमरूद से तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलता। तो खैर जो उसके बाद यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स ले ली हम लोगों ने, कुछ फ्रूट्स ले लिए। यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मीठे भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बस दिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट टेस्ट वाइज जो है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। और जी, अभी हम लोग आ चुके थे फ़िशिंग के डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर, और मुझे पता ही नहीं था कि जब फ़िशिंग करते हैं तो एज ए बेट जो चीज़ें लगाते हैं वो क्या होती है। और यहाँ पे इतनी किस्म के कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या, मतलब चीज़ें मैं देख देख के उनको डर भी रही थी। लेकिन एज ए बेट उसको यूज़ करते हैं। कोई भी फ़िश आपने पकड़नी है तो वो आगे स्टार्ट में जो है वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर खैर फेक भी मिल रहे थे और जो ओरिजिनल वाले थे वो भी मिल रहे थे। तो यहाँ से हमने कुछ फ़िशिंग का सामान लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो फ़िशिंग भी ज़रूर होगी। तो खैर जी, अभी हम लोग घर वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद यहाँ पर आते साथ ही मैंने जल्दी से जो है सारे फ्रूट्स जो है उनको वॉश करके रख दिया है, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश खाए जाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी यहाँ पर इनको सबको वॉश करके, काटने वाले जो थे उनको काट दिया है, बाकी जो वॉश होने वाले थे वो सब जो है वॉश करके रख दिए हैं। अच्छा, कोरोना ने एक चीज़ के लिए आसानी कर दी है कि घर में लाते साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों उनको सबसे पहले जो है वॉश किया जाता है। वरना समटाइम लेडीज़ लेज़ी हो जाती हैं कि फ्रिज में रख दो, फिर दोबारा से जो है कभी कल कर लूँगी, शाम में कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। लेकिन मैं तो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज़ के लिए कि बस जैसे कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स घर आई हैं तो इनको जल्दी से बस वॉश कर दो, तो एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि अभी जो है ये एंटी जर्म्स जो चीज़ है वो हो चुकी है। तो खैर जी, जल्दी से यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो संभाले हैं, कि वो एयर ड्राई हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जल्दी थी फ़िशिंग की, क्योंकि अभी हम लोग न्यू जो सामान है वो सारा बाय करके लाए हैं, और वो आ गए थे जी यहाँ पर ओशन पर फ़िशिंग के लिए। अच्छा, ओशन पर फ़िशिंग के लिए आज तो हम आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल सख्ती से मना किया कि आप रिवर पे चले जाएं, किसी लेक पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, क्योंकि रायन को उसके डैडी ही ज़्यादा संभालते हैं और मुझे तो खुद समंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और रायन इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और बहुत ज़्यादा जो है ना वो शरारती हुआ था इस टाइम पर। डैडी जो थे वो फ़िश कैच करने के लिए आगे तक चले जाते थे, और ये जो था वो डैडी के पीछे पीछे। अब ऑफ कोर्स डैडी जो हैं वो बिज़ी हैं फ़िश कैच करने में और रायन को संभालने के लिए। मतलब मैं तो जाती नहीं हूँ बिल्कुल समंदर में, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यकीन करें, आज वो फ़िशिंग में बिज़ी थे और मैं सारा टाइम बस रायन को जो हूँ वो संभालती रही हूँ, पकड़ती रही हूँ। और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि अब नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि समंदर जो है इसकी वेव्स बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं सम टाइम पर। और ना तो मुझे स्विमिंग आती है, ना तो मेरे हस्बैंड को आती है, हमें दोनों को ही नहीं आती है। और अल्लाह ना करे अगर कोई वेव ऐसे बड़ी आए और बच्चा चला जाए तो ये बहुत, मैं तो सोच के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा था। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है हम ओशन पर जो फ़िशिंग है वो नहीं किया करेंगे, और हम लोग किसी लेक पर चले जाएंगे, रिवर पर चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, तो फिर जाके फ़िशिंग किया करेंगे। तो आज जो रायन है उसने मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना हमारी शादी से पहले फ़िशिंग किया करते थे, लेकिन शादी के बाद अगर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो मर्दों की भी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और आफ्टर शादी जो है उन्होंने बिल्कुल कोई फ़िशिंग या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ अपनी सारी ख़त्म कर दी थी। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो हमेशा से जो फ़िशिंग है वो ओशन पर ही किया करते थे। लेकिन अभी आकर उनको अपनी ये जो आदत है ये बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी साथ में छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा एहतियात जो है हमें रायन की करनी है ऑफ कोर्स। तो ये लाइफ खाली लेडीज़ की ही चेंज नहीं होती, मर्दों की भी चेंज हो जाती है। बेचारों को पहले ही 6 साल के बाद वो फ़िशिंग करने लगे थे, और वो भी उनका जो ओशन पर जाकर फ़िशिंग करना है वो मैंने ब्लॉक कर दिया है।
तो खैर इट्स ओके, बच्चे की जान जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। इसके अलावा जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और इस वीडियो के लास्ट में जितनी भी वीडियोस आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें, बहुत अच्छी लगेगी आपको वो भी। और अब दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।